सोशल मीडिया पे किया था, उसमें उन्होंने एक फ़ोटो जारी करते हुए अडानी और मोदी की तस्वीर लगाई थी। उन्होंने लिखा था कि हमारे जो पीएम हैं वो अडानी के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की पोस्ट उन्होंने जारी की थी। इसके बाद अब बीजेपी ने उसके ऊपर संज्ञान कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि भाई आप अपनी मनमानी करते हो और जो एजेंसियाँ हैं उनको अपने तरीके से यूज़ करते हो। तो ये लगातार चल रहा है और अभी भी बीते इलेक्शन में भी देखने को मिला कि जब बीजेपी के नेताओं ने तमाम तरह के बयानबाजियाँ की, तमाम तरह का उनसे कह सकते हैं कि उनके जो है कटाक्ष उनके ऊपर किया हो, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत गौर नहीं किया गया। वहीं तरफ से जो राजनीतिक सक्रियता है ये कहीं ना कहीं राजनीति लड़ाई में भी ये पूरा मामला अब जो है बदल चुका है और ये 24 तक जो है चलता रहेगा और दोनों ही पक्षों से लगातार इस तरीके की बातें जो देखने को मिलती रही। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी, सीबीआई और अब इलेक्शन कमिश्नर ने भी यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जारी किया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी को 16 नवंबर तक आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जवाब देने के लिए कहा है। ये जो नोटिस है सीधा आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर को दिया है और आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। तो देखा जाए, आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल के लगातार यहाँ पर जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एक सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी घातक जो है आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी के मंत्री और नेता हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने यहाँ पर ठोस कदम उठाने की बात कही और अपनी दलील यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उद्योगपति अडानी, अंबानी और मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी यहाँ पर की गई है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। तो इसके ऊपर अब यहाँ पर कार्रवाई जो है आम आदमी पार्टी को लेकर होगी और अगर उन्होंने कारण नहीं बताया तो सीधा चुनाव आयोग यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। हमने देखा कि किस तरीके से ईडी के चक्रव्यूह में उनके नेता फंस रहे हैं, सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, और अब चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को रडार में ले चुका है। हमारे साथ यहाँ पर हम न्यूज़ रूम में समय मौजूद हैं। हमारे साथ अमन सर यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे कारण जानेंगे और कुछ सवाल उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें चुनाव से पहले ही बढ़ती जा रही हैं और अब इलेक्शन कमीशन का ये एक्शन कितना घातक आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा। सर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बयान सामने आया, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ और खासकर उनके जो नेता अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ, क्योंकि जिस तरह का पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे किया था उसमें उन्होंने एक फ़ोटो जारी करते हुए अडानी और मोदी की तस्वीर लगाई थी। उन्होंने लिखा था कि हमारे जो पीएम हैं वो अडानी के लिए काम करते हैं। तो इस तरह की पोस्ट उन्होंने जारी की थी। इसके बाद अब बीजेपी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और कहा है कि ये बेहद अपमानजनक टिप्पणी है पीएम के खिलाफ कि आप इस तरह का पोस्ट कर देते हो, इस तरह की बात कह देते हो जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। और ऐसे में उन्होंने उनके खिलाफ आप कारण बताओ नोटिस जारी करने का जो पहल की है, उससे ये समझ में आता है कि अब बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को हर लेवल पे घेरने के मूड में, किसी भी तरह की छूट उनको देने की जो है कोशिश उनकी तरफ से नहीं हो रही है और लगातार वो उनको घेर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब जाता है और किस तरह से इसके ऊपर वो अपनी बात रखती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरह का पोस्ट ये हुआ है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं, जो कांग्रेस के लीडर हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी और यही वजह है कि बीजेपी उनसे भी ये जवाब मांग रही है कि आपने किस आधार पर ये बात कही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसको लेकर किस तरह का जो फैसला करता है और आम आदमी पार्टी को अगर ये नोटिस जारी होता है तो किस तरह से वो इस पर बात करती हुई नजर आती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना किसी तर्क के आधार पर इस तरह का पोस्ट कर कहीं ना कहीं बीजेपी और साथ में पीएम मोदी का अपमान किया है। सर देखिए, चुनावों का माहौल है, यहाँ पर लगातार गर्मागर्मी नेताओं के बीच बनी हुई है। बयान तो यहाँ पर बीजेपी के नेता भी कई सारे देते हैं। यहाँ पर संसद भवन के अंदर से लेकर संसद भवन के बाहर तक किस तरीके से धमकियाँ यहाँ पर दी जाती हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन चोट क्यों नहीं मारती? क्या ऐसा कारण है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही लगातार इसमें घेरा जा रहा है? जी बिल्कुल, और ये बात हमेशा देखने को मिलती रहती है कि जब भी विपक्षी दल कोई भी इस तरह की बात कहते हैं तो उनके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। वहीं सत्ता पक्ष का नेता चाहे वो कितना भी ख़राब बयान क्यों ना दे दें, उनके ऊपर एक्शन लेने में या तो देरी होती है या तो फिर नहीं भी लिया
किया जाता है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला भी है और कई बार जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि भाई आप अपनी मनमानी करते हो और जो एजेंसियां हैं उनको अपने तरीके से यूज़ करते हो। तो ये लगातार चल रहा है और अभी भी बीते इलेक्शन में भी देखने को मिला कि जब बीजेपी के नेताओं ने तमाम तरह की बयानबाजियाँ की, तमाम तरह का उनसे कह सकते हैं कि उनके जो है कटाक्ष उनके ऊपर किया हो, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत गौर नहीं किया गया। वहीं अगर विपक्षी दलों की तरफ से कोई बात कही गई तो उसको तुरंत जो है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई और उनसे जो इसकी वजह जानने का के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो ऐसे में जो विपक्षी दलों का जो कहना है वो साफ तौर पे यही कहना है कि भाई हमसे तो आप बहुत जल्दी इस तरह का जो है सवाल का जवाब मांगते हो, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग ऐसी बात कहते हैं तो उनसे आप ये चीज़ नहीं कहते। और यही कहीं ना कहीं जो दोहरा रवैया है, जो विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगाते रहे कि जो दोहरा रवैया है वो लगातार जो एजेंसियां हैं वो दिखाती रही, इसीलिए वो उसके ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार यहाँ पर लगातार अपनी मनमानी कर रही है। ये आरोप जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों पर लगाया जा रहा है कि जब भी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कुछ भी होता है तो तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। और हालांकि देखा जाए तो बीजेपी के नेता भी लगातार ऐसे कई बयान दे चुके हैं। लगातार गांधी परिवार को लेकर यहाँ पर टारगेट किया जाता है, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, और यहाँ पर उनके ऊपर कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शिकायत तक यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं होती। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेता करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हम सेंट्रल एजेंसियों को ऐसी कुछ जांच करते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ पर अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, इस विषय के बारे में और जानेंगे कि आखिर चुनाव से पहले क्यों इलेक्शन कमीशन इतना सक्रिय है, ईडी इतना सक्रिय है और सीबीआई इतना सक्रियता से विपक्ष के ऊपर काम कर रहा है। अबरार देखिए, बिल्कुल जो इस मामले को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल उठाने के बावजूद भी कोर्ट में जो लड़ाई है आपको लड़नी है, क्योंकि अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले की जो सरकारें रही है उन पर भी ये आरोप लगते रहे। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी इस समय जो है कितनी ज़्यादा मजबूत परिस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कितना ज़्यादा कारगर जो रिज़ल्ट है, जो नतीजे हैं वो ला सकती है, ये देखना होगा। क्योंकि इस समय आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति पार्टी के ऊपर कभी आई है तो वो यही समय है। पार्टी के तमाम शीर्ष के तमाम जो है 4-5 बड़े नेता जो है वो जेल में हैं और एक के बाद एक जो है तमाम का नंबर जो है वो लगा हुआ है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग की जो है भूमिका पर इससे पहले भी कई बार चुनावों में फैसलों को लेकर के, तारीखों को लेकर के जो सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए होप, वो उम्मीद बची हुई है, क्योंकि पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार ईडी ने कई बड़े दावे किए हैं और कई बड़ी बातें कही है, लेकिन सबूतों के नाम पर अभी भी जो है ईडी कुछ भी खास पेश नहीं कर पाई है। तो एक राजनीतिक हैरेसमेंट आप कह सकते हैं, एक परेशानी का कारण ज़रूर है, लेकिन अगर ये बैक फायर करता है तो आप समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद योजनाओं को लेकर के तमाम जो है कामों को लेकर के जनता के बीच जो अपनी एक छाप छोड़ी है, जो एक जगह बनाई है, उस पर अभी भी विश्वास है जनता का। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल आप ये देखिए कि 15 वर्षों से एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी जो कब्जा कर रखी थी उस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा करना, उनको सत्ता से बेदखल करना, ये तमाम चीज़ें उसी बात के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी लड़ाई चलने वाली है और 24 से पहले तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में जिस तरीके से सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है, जब भी कोई मामला होता है इसके खिलाफ बीजेपी के तमाम शीर्ष के बड़े प्रवक्ता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर अपने राय को रखते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं और आम आदमी पार्टी की उस ईमानदार वाली छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो इससे आप समझिए कि दोनों ही तरफ से जो राजनीतिक सक्रियता है ये कहीं ना कहीं राजनीति लड़ाई में भी ये पूरा मामला अब जो है बदल चुका है और ये 24 तक जो है चलता रहेगा।
रहेगा और दोनों ही पक्षों से लगातार इस तरीके की बातें जो देखने को मिलती रहेंगी। जी धन्यवाद। लगातार यहाँ पर 24 के चुनाव जब तक होंगे लगातार एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार यहाँ पर चलता रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यहाँ पर अब हंगामा मच गया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी अंबानी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने किया है, जिसको लेकर यहाँ पर नोटिस अब जो है कारण बताओ नोटिस इलेक्शन कमीशन ने थमा दिया है। तो देखना होगा आगे जाके आम आदमी पार्टी की और मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और इसका जवाब आम आदमी पार्टी किस तरीके से देती है, क्योंकि जब यहाँ पर ईडी ने नोटिस भेजा था अरविंद केजरीवाल को तो उन्होंने पत्र के जरिए अपना जवाब दे दिया था, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं होते। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन की है, यहाँ पर चुनाव भी करीब है, तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इसके ऊपर क्या जवाब देती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।